आपका नाम? मेरा नाम बबीता ठाकुर है। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, बस यही अपने बच्चे पाल रही हूँ, सब्जी वब्जी बेच के। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? 2 बच्चे, 2 मियाँ बीबी हमें। तो आप दोनों लोग कमाते हैं? हाँ, बस यही सब्जी का। अब तो लॉकडाउन में दोनों का काम छूट गया तो यही कर रहे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी यही कर रहे हैं। हाँ जी, अभी वो लेटे हुए हैं तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। तो एक महिला हो के आपको क्या लगता है किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अब तो लॉकडाउन के टाइम में तो हमने सभी चीज़ का परेशान वो हुए, खाना भी छूटा है, सब मतलब सब कुछ दिक्कतें झेली है। किस प्रकार की दिक्कतें? जैसे अब रोजगार नहीं था, 1 महीने के लिए दे दिया मालिक ने पैसा, उसके बाद कौन देगा? घर में बैठ जाएंगे तो खाना नहीं है, सब्जी नहीं है, दूध भी नहीं बच्चों का कई बार मिला है, तो वही परेशानी। मैं भी गरीब हूँ, मेरे से ज़्यादा भी गरीब है, तो जो मेरे से ज़्यादा गरीब है उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। महिलाओं के तौर पे आपको कैसे परेशानी, किन किन परेशानी जो आपको लगता है कि पुरुष को ये परेशानियाँ तो नहीं होती हैं? कम से कम में सामान नहीं है, राशन नहीं है, तो कोई भी चीज़ देखना पड़ता है। हाँ, ये हमें देखना पड़ता है। वो तो क्या है, ला के दे देंगे हमारे हाथ में। हाँ। लेकिन पूरा महीना कैसे हमें चलाना है वो तो हमें देखना है ना। महिला को कौन सी परेशानी ऐसी है जो नहीं झेलनी पड़ती? मेरा मतलब ये है कि गरीबी किसी को मत दे, जिसको दे, जिसके घर में बेटी दी है उसको दे, उतना दे कि अपनी बेटी के लिए कर सके कुछ। मेरा सवाल ये था कि अगले जन्म में अगर आप विश्वास करती हैं कि अगला जन्म होता है तो आप क्या बनना चाहेंगी, महिला या पुरुष? नहीं, बन तो चाहे जो भी जाए, लेकिन अपने हाथ में इतना होना चाहिए अधिकार, मतलब थोड़ा तो इतना तो होना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को सही से पाल सके। नहीं, बिटिया होना कोई मतलब इतनी बेकार चीज नहीं है, बहुत अच्छी। आजकल हम क्या करते हैं कि बेटा हो, लेकिन नहीं, भविष्य तो बेटी भी चला सकती है ना। ये तो बात गलत है, बेटी और बेटे में फर्क नहीं होना चाहिए। वो तो चीज गलत है कि मानते हैं कि बेटी हो गई। समाज में फर्क हो तो रहा है ना? हाँ, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी है एक दिन किसी महिला को मनाना या महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम करना? बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि हर दिन महिलाओं का होता है? तो नहीं, वो तो बात सही है कि मतलब होता है, लेकिन ये चलता नहीं है ना। तो आप जानती हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में? नहीं, वो तो नहीं मैं जानती हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। लोग बड़े बड़े लोग हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, वो मनाते हैं, तो हम लोगों का भी मन करता होगा ना हम भी ऐसे मनाएं, है कि नहीं? तो आप किस तरीके से मनाना चाहती हैं? अगर आपसे अच्छे दीपक भी जलाएंगे, मोमबत्तियाँ भी जलाएंगे, जैसा भी होगा अच्छी तरह से मनाएंगे, फिर लगेगी कि ये महिला दिवस है। अब मान लो घर में बैठ के पूजा पाठ कर दी, उससे क्या होना है? कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है और मैं जेएनयू में सैनिटेशन वर्कर का जो यूनियन है ऑल इंडिया जनरल कामगार, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरी सिस्टर है और उनके 3 बच्चे हैं, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। अभी 8 मार्च आने वाला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है ये दिन मनाना ज़रूरी है? बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि हमारे लिए भी एक दिन रखा जाए, तो उसी के चलते महिलाओं ने इस दिन को चुना और उसके लिए लड़ाई भी लड़ी कि हमारे लिए भी एक दिन होना चाहिए, जो कि एक महिला को बहुत ही ज़रूरी है। पूरे देश में एक महिला को वो मान और सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अपने घर में पूरे 12-12 घंटे काम करती हैं, प्लस जॉब भी करती हैं, और घर पे आकर बच्चों को खाना बनाना है। उसके बावजूद भी महिलाओं को वो मान सम्मान नहीं मिलता, उनको वो काम करने का दर्जा नहीं मिलता। तो हमारा कहना है कि उन महिलाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बोलते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिलता है। ये एक दिखावा है जो लोग इस तरह से करते हैं, और अगर दिखावा कर रहे हैं तो पूरी तरह से करो, जो कि सबके सारे समाज के सोच में आए, और उसके जहन में जो महिलाओं के प्रति जो एक हिंसा के और प्रताड़ित किया जाता है वो खत्म हो पाए। आज के समय में जब हम 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो महिलाओं की आज भी नहीं पूरी हो पा रही, उन तक वो ज़रूरत नहीं पहुंच पा रही?
बेसिकली महिलाओं को ना, मेरे मतलब मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जो उनके हस्बैंड होते हैं। उनको जो घर में सबसे पहले तो एक मान और सम्मान खुद उनके हस्बैंड नहीं दे पाते हैं। प्लस परिवार तो एक बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि परिवार ससुराल जो है वो तो पति के साथ ही देखो जिंदगी गुजारनी होती है उनको, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मेरा सवाल है कि क्यों नहीं मिलता? जो कि एक महिला पूरे इस समाज को लेकर चलती है। अगर महिला में जो एक शक्ति बोला जाता है ना, महिला शक्ति, तो वो महिला शक्ति जो है, अगर वही शक्ति को आप गंदी नज़र से देखेंगे, उसको गिरी हुई नज़र से देखेंगे, उसको मान सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे, और आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि महिला की इज्जत हो, मान सम्मान हो, लेकिन कहना और करना दोनों में बहुत ही अंतर है, जो कि वो महिला को मिलता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिला अपने घर में हर रोज़ फेस करती हैं, जैसे कि बच्चों का पूरा पालन पोषण करना, जो कि एक महिला, कोई ठप्पा तो लगा नहीं है एक महिला के ऊपर कि सब कुछ उसी को करना होगा। उस महिला को जो बराबर का जो काम कर रही है, उस महिला को कोई ये कानूनी तौर से एक ठप्पा तो लगा के दिया नहीं है कि भाई आप ही की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये पूरे समाज की है, महिला हो या पुरुष हो, ससुराल हो या मैके वाले हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर घर में 5 व्यक्ति हैं तो 5 को बराबर का काम करना चाहिए, 5 को बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। आज के समाज में जहाँ एक महिला को अपनी बात रखने के लिए भी 4 बार सोचना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए भी सबसे अनुमति लेनी होती है, उस समाज में महिला होना कैसा है? ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है, और इस सवाल का मेरी तरफ से यही जवाब है कि महिला को जो शुरू से जब वो बेटी होती है, जब उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा एक फूल की तरह होती है, उसी टाइम परिवार वाले उसके जहन में वो बात डालते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना है, नहीं आपको इस तरह से रहना है, नहीं आपको ये कपड़े पहनने, नहीं आपको ये खाना है, आपको इस तरह से रहना है। तो वही बढ़ते 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 जब वो महिला का उसमें आ जाती है एज में, तो उस महिला को ये सब करने का जो है मौका नहीं दिया जाता है, और अगर मौका मिलता भी है तो उसे दबा दिया जाता है, उसकी इच्छाओं को चकनाचूर कर दिया जाता है। इस समाज में इस तरह के लोग हैं जिनसे मेरा हमेशा से यही रहा है, ये एक बार नहीं मैं 1000 बार बोल सकती हूँ कि इस समाज की सोच को बदलना है। लोग नहीं बदल सकते हम, लेकिन सोच जरूर बदल सकते हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आ रहा है, और अगर आपको मौका मिले दिन को अपने हिसाब से मनाने का, तो आप कैसे मनाना चाहेंगे? मैं ये करूँगी कि उस दिन पूरा 24 घंटे इस समाज के जितने भी पुरुष हैं उनको उस काम को दिया जाए जो एक महिला हमेशा से करती आ रही है, ताकि उनको भी एहसास हो कि एक महिला जब घर का और पूरी फैमिली का बोझ उठाती है तब कैसा महसूस होता है। इन पुरुषों को लगता है कि हम तो भाई नौकरी करके आ जाते हैं, बस हमारा तो हो गया काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। काम खत्म उसको कहा जाता है जब काम बराबर का होता है, काम वो खत्म होता है। जिंदगी का अगर आपने साथ निभाने का वादा किया है तो काम भी बराबर करने का भी वादा देना चाहिए। तो उस दिन इन पुरुषों को उतना काम दिया जाए, इनको लगे जब ये थके ना रात को, जब इनको लगे कि यार बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, अब तो मेडिसिन खानी पड़ेगी, जैसे एक महिला खाती है जब वो थक जाती है शाम को पूरा परिवार का काम करते करते, और उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता है। तो यही चीज है कि मैं तो उस दिन ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह से मनवा देना चाहती हूँ, अगर मुझे पावर मिले। आपको जो लोग सुनेंगे, खास करके आपको जो महिलाएं सुनेंगी, उनके लिए आपका कोई संदेश? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जागो, जागृत हो, और आप अगर जागोगे तभी ये देश चलेगा। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आपके मान सम्मान को दबा दिया जाएगा, आपकी सोच जो एक अच्छी सोच लेकर आप इस समाज में आए हैं, तो उस सोच को दबा दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले खुद अपने आप में सक्षम होना है, और एक ताकत तो हमारे अंदर ऑलरेडी
ऊपर वाले ने इतनी दी है ना कि हमारी बराबर ताकतवर कोई है नहीं इस दुनिया के अंदर। तो इसलिए मैं उनको ये कहूंगी कि जागो और अपने हक के लिए लड़ो, जो हमें चाहिए उसके लिए लड़ो, अपने हक को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई दबा भी रहा है उस पर भी आपको आवाज उठानी है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप आओ हमारा साथ दो। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है और मैं ये चाहूंगी कि उन महिलाओं को पूरा उनका हक मिले, मान सम्मान मिले, क्योंकि मैं खुद अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं उनसे भी यही प्रेरणा चाहती हूँ, मैं भी उनके लिए प्रेरणा दे रही हूँ। आंटी आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा है। क्या करती हैं? हम बस ऐसी दुकान देखती हूँ। किस चीज़ का आपका दुकान है? ताले चाबी का काम है। ताले चाबी का काम है। आप महीने का कितना कमा लेती हैं? दिन में 4-5 हज़ार रुपये तो कमा लेते हैं, 5 हज़ार रुपये मान के चलो। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? हम 10 फैमिली हैं। 10 लोग हैं। सब लोग कमाते हैं? कितने लोग उसमें कमाते हैं? एक कमाता है। हाँ। एक बच्चे का चोट लग रही है हाथ में, वो नहीं कमाता। तो देखते हैं, जैसे घर गृहस्थी भी देखना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। हाँ। हाँ। एक महिला के हिसाब से आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं जो आपको लगता है कि एक पुरुष से अलग करती है उस चीज़ों को? देखो, औरतें अपना घर चला रही हैं। हाँ। बाहर काम कर रही हैं, कोठियों में काम करके आ रही हैं, जॉब कर रही हैं, है कि नहीं? हाँ। माँ बाप ने सोचता मैं ये काम कर रही हूँ तो आगे मेरा बच्चा नहीं करेगा ये, तो मेरा बच्चा कोई बड़ा बनेगा, कोई काम करेगा, है कि नहीं? हाँ। लिख पढ़ कर कोई बड़ी नौकरी मिलेगी, कोई जॉब बड़ा मिलेगा, तो हमारा बच्चा ये काम नहीं करेगा तो अच्छा कोई और बड़ा काम करे, है कि नहीं? ये अगर आपको अगला जन्म मिले कि उसमें बोला जाए कि आप महिला बनना चाहेंगी या पुरुष बनना चाहेंगी, तो आप क्या बनना चाहेंगी? अब हम सोचते हैं हम आदमी बने तो हम कहीं भी फिर सकते हैं। हाँ। और औरत है तो हम घर में घुट घुट के मर सकेंगे, है कि नहीं? अच्छा। हाँ। मगर घर में ही रहेंगे और कहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ। और जब हम कोई लड़का बन जाए, चाहे हम कमाए चाहे नहीं कमाए, हम अपना उड़ारू तो हैं घर में, बाहर निकल के भी जा सकते हैं। औरत बन के तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, है कि नहीं? आपके घर में ये चीज़ है कि औरतें नहीं जाती? नहीं जाती। अच्छा। घर में नहीं कोई लड़की जॉब करती, नहीं हमारे बहू जॉब करती, और बड़ी बेटी भी नहीं करते हैं। अच्छा, लड़कियां जॉब नहीं करती हैं आपके घर में? मिलकर एक ही काम कर ले हम सभी, तो सिर्फ बैठने से ही कोई पता लगेगा भी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। घर में बैठे तो नहीं पता लगेगा, बिल्कुल, है कि नहीं? हम 2 महिला 4 महिला, तो हम चारों की बात सुनेंगे तो चारों की बात हमारे को समझ में आएगी, नहीं आएगी, एक की नहीं आएगी तो 2 की नहीं आएगी, तो एक की तो आएगी, कोई ना कोई तो आएगी बात, नहीं? आपका नाम क्या है? हुस्ना। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ 11th क्लास। अच्छा, और उसके अलावा आप क्या करती हैं? मैं अपनी शॉप पे आती हूँ, पापा की हेल्प करती हूँ। अच्छा, तो आप अपने शॉप पे अपने पापा की हेल्प करती हैं। आपको पता है अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है? हाँ। तो आपको क्या लगता है ये दिन मनाना ज़रूरी है? हाँ, लेडीज़ों के लिए मतलब इतना तो करना चाहिए कि डे है उनका, तो उनको मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। आप मुझे बता सकती हैं कि एक महिला होते हुए आपको क्या लगता है कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक महिला के लिए होनी चाहिए? उनको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम देना चाहिए, जैसे मतलब बॉय हैं ऐसे गर्ल्स को भी सम्मान मानना चाहिए दोनों को, और उनको जॉब करने का, बाहर जाने का सबका अधिकार देना चाहिए, राइट्स होना चाहिए उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा आपको क्या लगता है एक औरत होना कैसा है आपके हिसाब से? अगर मैं पूछूं तो एक लड़की होना कैसा है? अच्छा है, मतलब उनको सोचना चाहिए कि हम एक लड़की हैं, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, उनको मतलब फुल फ्रीडम दें और दूसरों को भी सिखाएं कि तुम आगे बढ़ो, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ चाहती हैं कि कुछ बदलाव आए महिलाओं को लेकर, कुछ सख्त नियम आए या कोई और चीज़ जो हो जो आपके हिसाब से महिलाओं के लिए करी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, या समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए? हाँ, मतलब उनको मतलब शिक्षा का तो अधिकार मिल ही रहा है, बट उनको मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा वो नहीं हो रहा कि रात को बाहर नहीं जा सकती हैं वो ज़्यादा, तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि रात को भी वो बाहर जा सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ घूम सकते हैं रात को, या किसी लेट अगर जॉब से आ रही हैं तो उनको मना कर देते हैं उनके परिवार वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें बदलाव आना चाहिए थोड़ा। तो आपके हिसाब से इस साल का जो महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम उसको किस तरह से मना सकते हैं? अगर आपको मौका मिले इसको मनाने का तो आप किस तरह से मनाना चाहेंगी? हम पहली बात तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अपनी मतलब एक लाइफ में एक वो कर लेंगे मिशन कि हम आगे अच्छा करेंगे, बढ़ेंगे और किसी से डरेंगे नहीं और अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे।